हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन विविध प्रश्नमाला के 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से प्रत्येक क्लास को फॉलो कर सकते हैं। हमारी कंटिन्यू क्लास रहती है। क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो 4 प्रतिबंध दे रखे हैं, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। तो 4 प्रतिबंध दे रखे हैं। ए सबसेट बी दे रखा है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। दूसरा दे रखा है ए माइनस में बी इज इक्वल टू 5, यानी ए में से बी को घटाने से रिजल्ट 0 आता है। यानी ए माइनस में बी का मतलब होता है यहाँ से ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए यूनियन बी का मीन्स यहाँ पे बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का मीन्स यहाँ पे ए दे रखा है। चलेगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। विद एग्जांपल बताऊंगा, एकदम इजीली आपके समझ में आ जाएगा। पहला है ए सबसेट बी। इसका मीन्स क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में है। मैं यहां से लिख दूं एक बार, ए माइनस में बी का मतलब क्या है, या ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव ए में है जबकि बी में नहीं है। या लिख दें समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है। ए सबसेट बी का मीन्स, यहां से एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, यहां देखो, जैसे ये आपको रफली मैं वैसे बता रहा हूं। ए सेट ले लिया आपने कोई 1 2, बी कोई सेट ले लिया आपने, ले लिया 2 3 4 5, ये सेट ले लिया। ए सबसेट बी का मीन्स क्या हो गया? ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, बता दो। 1 और 2 इसमें नहीं है, लेकिन आपको इसमें एक और लेना पड़ेगा, ये एलिमेंट ले लेना, अब हो जाएगा। ए सबसेट बी हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए के समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है। और ए माइनस में बी का मीन्स क्या हो जाएगा? ए माइनस में बी, ए के वे एलिमेंट या वे अवयव जो बी में नहीं है। और ए माइनस में बी करेंगे तो 5 आ रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया? ये कब संभव हो सकता है? जब ए सबसेट होगा बी, तभी तो संभव हो सकता है कि ए माइनस में बी इज इक्वल टू 5 होगा। ए माइनस में बी का मीन्स हो गया समुच्चय ए के एलिमेंट। यहां से इसी प्रकार से लिख दोगे, यही बात लिखोगे, ये इरेज कर दो, ये लिख दो, समुच्चय ए के सभी अवयव जो बी में नहीं है, यही मीन्स होगा। अब बताओ, ए सबसेट बी है, एग्जाम्पल पे आप देख रहे हैं 1 2 बी में है, 1 2 ठीक है। ए माइनस में बी इज इक्वल टू 5 आ रहा है क्या? ए माइनस में बी यहां से कर दो, ए माइनस में बी इज इक्वल टू करोगे तो क्या रिजल्ट होगा? यानी क्या लिखा है? समुच्चय ए के सभी अवयव जो बी में नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं है? दोनों के दोनों है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये कब संभव हुआ? ये तभी संभव होता है जब ए सबसेट बी है। 5 कब संभव होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो यहां से लिखोगे, यहां ए सबसेट बी और ए माइनस में बी इज इक्वल टू 5 तुल्य है। क्या है? तुल्य है। ये एकदम समझ में आया, ये एक दूसरे के तुल्य हैं। अब अपन लेके चलेंगे दूसरा और तीसरा लेके चलेंगे, एग्जाम्पल यही काम में लेंगे बारी बारी से। अब ये पहला और दूसरा ले लिया, अब इसके बाद में लेके चलेंगे दूसरे और तीसरे से। यहां से लिख देंगे दूसरे और तीसरे से, और यहां पे लिख दिया आपने पहले और
दूसरे से, ठीक है। दूसरे और तीसरे में क्या दे रखा है, a माइनस में b इज इक्वल टू 5, a माइनस में b इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। a यूनियन b इज इक्वल टू b आ रहा है क्या, बताओ मेरे को। a यूनियन b कर दूं मैं, यहां से इनका यूनियन कर दूं, यानी आपको दोनों के एलिमेंट लेने हैं, और दोनों के एलिमेंट है किसमें, b में है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू, अगर आप करेंगे यहां से कि a यूनियन b इज इक्वल टू, रिजल्ट किसका आएगा, 1 2 3 4 5, b वापिस b आ रहा है, तो यहां से लिखेंगे a माइनस में b इज इक्वल टू 5, यानी a के सभी अवयव जो b में नहीं है, a यूनियन b इज इक्वल टू b। ये कब संभव हो सकता है, जब a माइनस में b 5, a माइनस में b इज इक्वल टू 5 हो और a यूनियन b इज इक्वल टू b, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। अब देखो इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे, a यूनियन b इज इक्वल टू b, यह तभी संभव है जब a माइनस में b इज इक्वल टू 5 हो, और a माइनस में b इज इक्वल टू 5 कब संभव हो सकता है, जब a यूनियन b इज इक्वल टू b हो। अतः आप लिख सकते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू b और a माइनस में b इज इक्वल टू 5 तुल्य समुच्चय है, और a सबसेट b भी इसके तुल्य समुच्चय है, जो पहला दूसरे के तुल्य है, दूसरा तीसरे के हैं, और अगर तीसरा चौथे के हो जाता है तो ये चारों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। ये इस प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो a यूनियन b, तीसरा और चौथा देखते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a आता है, a इंटरसेक्शन b कर दूं यहां से मैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a आ जाए क्या, दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, a इंटरसेक्शन b आपने किया तो दोनों में 1 और 2 कॉमन आ रही है, वापिस a आ रहा है। तो a इंटरसेक्शन b कब संभव हो सकता है, जब a यूनियन b इज इक्वल टू b हो, और a यूनियन b इज इक्वल टू b कब संभव है, जब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो। तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। तो इसकी लैंग्वेज इस प्रकार से रहेगी। अब देखो आपके लिखने का तरीका, तीसरा और चौथा चेक करना है हमें। तीसरे में हमें दे रखा था कि a यूनियन b इज इक्वल टू b, और चौथे में दे रखा था कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ये कब संभव हो सकता है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a ये तभी संभव है जब a सबसेट b, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू b, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, या a सबसेट b है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है, तभी तो ये इंटरसेक्शन a के बराबर आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन है वो a के बराबर आ रहा है, तो एक ही बात है। और a सबसेट b है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है, a उपसमुच्चय है b का, तब दोनों का इंटरसेक्शन a के बराबर होगा। और लास्ट में लिखा जाता है ये चारों जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, तुल्य हैं। चारों प्रतिबंध एक दूसरे के तुल्य हैं, जो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली आपको इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रही होगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके तरीके से आपको लिखना इस तरीके से, समझना यहाँ से है, एग्जाम्पल से समझ जाओगे, और लिखना इस प्रकार से, यानी एक दूसरे के सारे तुल्य समुच्चय हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दिखाइए कि a सबसेट b है, a सबसेट b है तो c माइनस में b सबसेट होगा c माइनस में a का। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से करेंगे और दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन करवा दूं। तो देखिएगा, अब अपन सबसे पहले करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। माना a कोई सेट ले लिया आपने, इसके एलिमेंट क्या है, 1,2 है। b कोई दूसरा सेट लिया है, उसके एलिमेंट हैं, यहां से ये दे रखा है ना a सबसेट b है, यानी a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 1,2,3। और c कोई सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट है 3,4,5, और भी ले सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये सबसेट का निशान सभी जानते हैं, 1,2 है, ठीक है। ये 3 सेट ले लिए। अब यहां से देखो, यहां a सबसेट b है, a सबसेट b है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है। इज दैट क्लियर है? अब देखो c माइनस में b करेंगे, तो c माइनस में b करो यहां से, तो करोगे यहां a सबसेट b है, ठीक है। c माइनस में b, c के एलिमेंट कौन से हैं, 3,4,5,
माइनस में आपको करने हैं बी का करना है 1,2,3, यानी सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, सी के ऐसे एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं लिखना, 4, 5 इसमें नहीं है तो आपने लिख दिया 4,5। अब आपको करना है सी माइनस में ए, यानी 3,4,5 माइनस में ए के एलिमेंट 1,2 है। तो सी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है, यहां से 3, 4, 5 इसमें एक भी नहीं है तो वापिस क्या आ गया 3, 4, 5। क्या यहां से 4,5 3,4,5 इस सेट का उपसमुच्चय है? हाँ है, यानी सी माइनस में बी में जो भी एलिमेंट है वो सी माइनस में ए के अवयव हैं, सारे के सारे इसमें हैं। तो लिखोगे अब सी माइनस में ए के सभी अवयव सी माइनस में ए में स्थित हैं और ये इसमें स्थित हैं, तब अपन कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सी माइनस में बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सी माइनस में, सी ऐसे थोड़ा सा बड़ा लिख देना इस प्रकार से, ये ताकि सबसेट और सी में चेक करना पड़े, सी माइनस में ए। तब हम कह सकते हैं कि सी माइनस में बी सबसेट होगा सी माइनस में ए। ये तो था, आप एग्जाम्पल के तौर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर कहे कि एग्जाम्पल देके नहीं बताना, नहीं समझाना, आपको डायरेक्ट बताना है, तो डायरेक्ट किस प्रकार से बता सकते हैं? अथवा मैं यहां से लिख दूं, या आपने माना x बिलोंग कर रहा है ए में, x कोई अवयव है, एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। वही बात है कि यहां से 1,2 माना, x बराबर क्या मान लिया आपने, 1 मान लिया, तो x है वो ए में, ए सेट में बिलोंग कर रहा है। जबकि दे रखा है माना x बिलोंग करेगा ए में, जबकि ए सबसेट बी ये आपको दिया गया है। ये बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दिया गया है, ठीक है। ये बात दे रखी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, तब आप क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा बी में। आपने माना क्या कि x बिलोंग कर रहा है ए में और ए सबसेट है बी का, तब x भी बिलोंग करेगा बी में। यही बात आपने ऊपर एग्जाम्पल में लिखी कि 1,2,3 है, यानी एक ए में है तो एक बी में है, ये बी सेट है, बी में भी है, ठीक है। यदि x नॉट बिलोंग कर रहा है ए में, तब x नॉट बिलोंग करेगा बी में। अगर कोई x है, x का मान आपने 4 ले लिया, तो ये 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा और ए सबसेट बी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ये बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। तब क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग करेगा बी में, तब c माइनस में b निकालेंगे। c माइनस में b का मतलब क्या होता है, c माइनस में b का मतलब होता है x बिलोंग करेगा c में, बट आप लिखोगे x नॉट बिलोंग करेगा b में, x नॉट बिलोंग करेगा b में। और c माइनस में a से आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग करेगा c में, बट x नॉट बिलोंग करेगा a में, नॉट बिलोंग करेगा a में। यानी c माइनस में b का मतलब होता है c के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है, c माइनस में a का मीन्स हो जाएगा c के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। समझ में आ गया? तब लिखोगे, इसलिए आप कह सकते हैं कि c माइनस में b सबसेट होगा c माइनस में a का, c माइनस में a का। इज दैट क्लियर? ये आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जबकि ज्यादा बेटर तो आपका समझ में आया होगा एग्जाम्पल से।
लेकिन अगर इस प्रकार से करना हो तो ये भी आप इजिली कर सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद में कर लेते हैं छठा प्रश्न। आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि पीए बराबर पीबी। पीए क्या होता है? पावर सेट होता है, समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है ना, वो होता है पावर सेट। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बराबर बी है। ए बराबर आपको बी, यानी दोनों सेट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए एक इस पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, पहले आपको एग्जांपल देके आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे आपने कोई सेट ले लिया, ए सेट लिया है, उसमें एलिमेंट कितने? 1 2 है। अब इसके उप समुच्चयों का समुच्चय क्या हो जाएगा? पावर सेट क्या होगा बताओ मेरे को? उप समुच्चयों का समुच्चय होता है तो इसमें फाई एक समुच्चय होता है, ठीक है। 1 बन गया, 2 बन गया, और ये बन गया 1,2। उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। 2 की पावर n करते हैं। क्या करते हैं? 2 की पावर n, n का मान 2 है तो 2 की पावर 2 यानी 4 होंगे। तो इसमें देख लो फाई 1 2 और 1 2, ये 4 एलिमेंट हो गए। वो 4 ये इसके तो एलिमेंट हैं, लेकिन वैसे आप ये खुद क्या है? एक सेट है, तो ये इसका पावर सेट हो गया। इसी प्रकार से कोई बी सेट लेना है, उसके भी आपको सबसेट का समुच्चय पी बी हो जाएगा। तो ये इतना तो समझ गई होंगी। अब आपको दे रखा है कि पी ए और पी बी बराबर है। आपने कोई मान लिया, यहां से माना x बिलोंग करेगा ए में, यानी x का मान आपने मान लिया 1 है, जो कि एलिमेंट 1 है वो a में बिलोंग कर रहा है। आप देख रहे हैं a में है, तथा और ये सेट x बिलोंग कर रहा है a में, और ये खुद सेट हो गया, सेट बिलोंग कर रहा है पी ए में। यही तो बात है ना। x कैपिटल X क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। कैपिटल X क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। जैसे x बराबर 1 मान लिया, और कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल X बराबर हो जाएगा ये एक समुच्चय है जो कि पी ए का एक एलिमेंट है, अवयव है। इतना समझ में आया। इसके बाद में अब आपको दे क्या रखा है? जबकि दिया है, यहां से लिखोगे जबकि दिया है कि पी ए बराबर है पी बी। अगर ये दोनों पावर सेट बराबर हैं, x बिलोंग कर रहा है पी ए में, तो x इसमें भी बिलोंग करेगा क्या? पी बी में, क्योंकि दोनों बराबर है तो बिलोंग करेगा। और ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल x जो एलिमेंट था आपका एक, वो किस में बिलोंग करेगा? बी सेट में बिलोंग करेगा क्या? बी समुच्चय में बिलोंग करेगा। और आप लेके चले थे कि x बिलोंग कर रहा है a में, और आपने ये वेरीफाई कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है b में। इसका मीन्स क्या हो गया? x के a के जो सारे एलिमेंट है वो b में बिलोंग कर रहे हैं, यानी a सबसेट हो जाएगा, तब a सबसेट होगा b का। इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी प्रकार से आप b के एलिमेंट लेके चलेंगे। b में कोई आपने स्मॉल y मान लिया, स्मॉल y बिलोंग करा। इसी प्रकार से माना, यहां से लिखते हैं, इसी प्रकार से माना स्मॉल y बिलोंग कर रहा है किसमें? b में, तथा ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो b का पावर सेट भी होगा pb। और ये कैपिटल Y जो कि एक सेट बन जाएगा, कैपिटल Y बिलोंग करेगा किसमें? पीबी में, पावर सेट में। जबकि आपको दिए क्या रखा है? जबकि, वही बात दोबारा लिखेंगे, जबकि दिया है कि पी ए बराबर है पीबी। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये y बिलोंग कर रहा है पीबी में, तो ये कैपिटल जो y है वो बिलोंग करेगा पी ए में, भी बिलोंग करेगा पी ए में बिलोंग करेगा। तो ये स्मॉल y है वो किस में आएगा? सेट ए का एक एलिमेंट होगा। आपने माना था कि y बिलोंग कर रहा है b में, और निकल के आ गया y बिलोंग कर रहा है a में, यानी यहां से क्या हो जाएगा? b सबसेट होगा a का। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। दोनों इक्वेशन से लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से a सबसेट है b का और b सबसेट है a का,
यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, यानी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं एग्जांपल दूं, ए आपने माना था 1,2 और बी आपने मान लिया कि 2,1 है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो दोनों एलिमेंट बराबर हैं। तो ये 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए बराबर होगा बी के, ए बराबर होगा बी के। HP आपको यही प्रूव करना था। क्या समझ में आया क्या? बड़े शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, ठीक है। इसको आपको इरेज कर देना है, ये आपको बीच में नहीं लिखना है, ठीक है, ये इरेज करें। अब बताओ क्लास कैसी लगी, 3 क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये थोड़े से क्वेश्चंस हटके हैं वहां से, जो आपने एक्सरसाइज में पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा अगर आपने रट्टा मारा है ना तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है तो आपको बेसिक से ही पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चनों का रट्टा मार लिया काम चल जाएगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।